राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो सैतान विजय 29 पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज जाते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं हम। और आज का जो मोमेंट है ना दोस्तों, आप लोगों को बस यही दिखाना है कि ये जो मतलब ब्लॉग है बहुत ही सैड ब्लॉग है। तो भाई के साथ भाई को बोली चलो जाते हैं, देख के आते हैं। और ये घटना मतलब मेरी जो अम्मा है उनका हेल्थ बहुत ही दिनों से ख़राब था और उनका कमर में पेन था दोस्तों। तो कमर के पेन की वजह से वो नहीं रह पा रही थी। उनको बहुत सारा ट्रीटमेंट किया फैमिली ने, जितना उन लोगों से हो पाया पूरा ट्रीटमेंट करवाया गया, लेकिन फिर भी वो हम लोगों के बीच मतलब नहीं रही। तो ऐसे ऑब्वियसली वो मेरी दीदी है और उनका सुख दुख में अगर इंसान ना जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी एसएचजी महिला हैं जो अभी क्रॉस किए, आप लोग को देखिए। तो एसएचजी महिला के थ्रू से भी बहुत सारा लेडीज़ गई थी वहाँ पे। तो चलिए आप लोग को दिखाएंगे कि वहाँ पे जाने के बाद का जो दृश्य कैसा है। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आप वो दृश्य को कैप्चर करूँगी, अगर वो कैप्चर कर पाऊँ। नहीं तो मैं ही अगर हौसला टूट जाएगा मेरा तो मैं तो शायद नहीं कर पाऊँगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि इंसान के रहते में जैसे कि माता पिता हैं, तो रहते में जो हम लोग को आदर सम्मान करना चाहिए वो कर लेना चाहिए। बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं होता है। और फाइनली मैं पहुँच गई और यहाँ पे अम्मा के लिए यहाँ पे घर के पीछे ही घास था तो उसको काटा जा रहा था और उनके लिए रेडी किया जा रहा था। और भीतर में अम्मा को रखा गया था और ये एक नया घर बनाया गया था दोस्तों। यहाँ पे अम्मा के लिए मतलब लेटरिन बाथरूम सब अटैच करके बनाया गया था। बट अम्मा हेल्थ अच्छा नहीं था बोल के वो उसमें रहेगी, बाथरूम जाएगी, ऐसा उनके लिए बेटा बहू बेटी सब मिलके मतलब अरेंज किया था, बनाया था। पर वो भाग्य उनका नहीं रहा, हम लोग के बीच वो मतलब नहीं रही। और सच बताऊं तो ये जो माहौल था, मैं बहुत हिम्मत करके ये छोटा छोटा मोमेंट सब कैप्चर की दोस्तों। मेरा एकदम मन ही नहीं था, मैं बहुत देरी रोई बैठी थी, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी। बाद में मैं सोची अगर ये दृश्य अगर मैं अपने मोबाइल में कैप्चर ना करूँगी तो बाद में ऐसे मिस करूँगी कि मैंने क्या खोया है। जब मुझे याद आएगा ये दृश्य कि हाँ एक गैदरिंग था, ऐसा था, तो मैं इस ब्लॉग को फिर से वापस देख पाऊँगी। और मतलब अभी मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब बता नहीं सकते हैं। और आप लोग को क्या बोले, आप लोग खुद ही सुनिए। इतना भीड़ था ना, बहुत प्यार करता था यहाँ का पब्लिक लोग उनसे, आप लोग खुद देख सकते हैं। एसएचजी महिला कितना थी, वहाँ के रिलेटिव लोग, कज़न्स लोग, सब कोई आए थे। बहुत भावुक माहौल था दोस्तों। ये मोमेंट मैं सच बताऊं तो लाइफ में मेरा शायद पहला होगा जो मैं ये सब कैप्चर कर रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसा कभी भी ऐसा मोमेंट कैप्चर करके ब्लॉग नहीं बनाई हूँ कभी भी। ज़्यादातर मैं शादी, वेडिंग, ऐसा बर्थडे, रिसेप्शन ये सब भी करती हूँ, मस्ती ब्लॉग ही रहता है मेरा ज़्यादा। पर ये लाइफ का मेरा पहला ऐसा ब्लॉग है। मेरा जिम्मी जब था, जिम्मी जब गुजर गया था तब बनाई थी एक ब्लॉग इसी टाइप से, बाद में मैं उसको भी डिलीट कर दी। बार बार देखती थी, रोती थी। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग खुद ही देख लीजिए, अब ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए। और आप लोग से मैं इतना ही निवेदन करूँगी कि जितना हो पाएगा माता पिता का सेवा करिए और उनको उसके मन के फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या वो बिना मांगे आप लोग उनको दे सकते हैं। उनके मांगने का इंतज़ार मत कीजिए, उनका बिन मांगे आप लोग उनके मुँह के सामने उनका फीलिंग्स का समझने की कोशिश कीजिए। बस यही चाहते हैं हम कि ऐसे ही घर परिवार चलता रहे, किसी का घर ना टूटे, सब कोई मिलजुल के रहे। मेरा नसीब में तो शायद वो नहीं है पल, लेकिन आप लोग के नसीब में है तो ज़रूर उस मोमेंट को कैप्चर करिएगा और रखिएगा। और सेवा करने का वो भाग्य मत गवाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का जो दृश्य है, कैसा भावुक पल है, जो मतलब बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, बस दिखा सकते हैं आप लोगों के बीच। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी
कब कैसा मोड़ लेके आ जाए कोई नहीं बता सकता है। और जो अम्मा थी एकदम बहुत ही लकी थी, जो एकदम सधवा होके गई है, सिंदूर उंदूर लगा के बहुत सुंदर से सज के गई। उनका फेस का जो रौनक था ना दोस्तों, आप लोग भी देखेंगे तो नहीं लगेगा कि वो हम लोग के बीच नहीं रही। बहुत ही भावुक पल था और बहुत सारे मतलब वहाँ के जो सदस्य थे सभी की आंखों आंसू से भरे हुए थे। और मतलब जो एक गम होता है ना दोस्तों, वो मैं फ़ील कर रही थी वहाँ पे। और मेरा तो हालत सच बताएँ तो मेरे पापा के जाने के बाद ये दूसरा मेरा ऐसा पल है जो मैं इतना देर स्टे की हूँ और देखी हूँ, क्योंकि मैं ऐसा पल नहीं देख पाती हूँ। मेरे अंदर इतना साहस नहीं होता है ऐसा पल देखने के लिए, ऐसा पल को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि जब पापा गुज़र गए थे तो वही एक पल में के अपना मतलब जो मतलब था अपना घर का है, अपना जो परिवार है उसमें कैसा फ़ील होता है इंसान जाने के बाद, वो मैं फ़ील की थी, रियलाइज़ की थी। लेकिन जितना भी इंसान ऐसे नामतोला में बहुत सारे ऐसे हैं जो गुज़र गए थे, लेकिन मैं बहुत लोग सोचते होंगे कि ये नहीं आती, लेकिन उसका रीज़न एक ही है, जब मैं जाती हूँ अच्छा है लेकिन आती हूँ बहुत हेल्थ ख़राब हो जाता है दोस्तों। मुझे मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन मैं इस सब सदमा में मुझे 1 हफ़्ता इसको कवर करने में लग जाता है। मतलब अजीब सा एक अंदर सनसनाहट टाइप हो जाता है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ, हस्बैंड ही जाते हैं सब जगह, मतलब हर चीज़ मैं नहीं सहन कर पाती हूँ। लेकिन इस जगह पे मुझे बहुत जाना ज़रूरी मुझे लगा, क्योंकि ये मेरा अपना परिवार जैसा ही था। और ऑब्वियसली जाना ही होता है, क्योंकि अपना जो होता है उनको ऐसे मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और बहुत पहले से मतलब मेरा एक कनेक्शंस बन गया है। ल शेखर अगाडि दुईजना यता तपाईँ रुको हो